हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं संजय चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिस पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है और देखते हैं वो टॉपिक क्या है। तो वो टॉपिक है कि कोरोना की एक नई दवा जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, उसके बारे में हम आज जानेंगे। कौन है वो दवा, किसने दवा बनाई है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वो दवा जो है वो डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है, कोरोना की नई दवा। इसके बारे में कौन सी वो दवा है, इसका क्या नाम है, डीआरडीओ ने इसे क्या नाम दिया है, आइए देखते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम देखेंगे डीआरडीओ का ये जो आप देख पा रहे हैं ये खबर है। डीसीजीआई जो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया जो है, ड्रग्स कंट्रोलर इंडिया है, इन्होंने क्या किया है, इस कोविड की इस दवा को मंजूरी दी है और ये डीआरडीओ ने निर्मित की है। किसने निर्मित किया है? डीआरडीओ ने। इसे आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी मिली है। आपको ये समझना होगा कि जब आपातकाल ऐसी कोई समस्या आ जाए, बहुत इमरजेंसी है जिसमें दवा चाहिए मरीज को, कोविड मरीज को, तो आप उस पर डीआरडीओ की इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। कौन दवा है, इसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, ये जो दवा है, देखो, डीआरडीओ द्वारा निर्मित की गई इस दवा को कोविड-19 के माध्यम से गंभीर मामलों में सहायक चिकित्सा के तौर पर मंजूर किया गया है। ये यहाँ लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है ये दवा अगर जैसे ही मार्केट में आती है। तो आगे तो इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस दवा का नाम क्या है और कैसे कैसे इसका परीक्षण किया गया है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे डीसीजीआई कहा जाता है, ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा निर्मित एंटी कोविड दवा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज यानी 2G को मंजूरी दी है। आपातकालीन मंजूरी दी गई है किसके द्वारा? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा, डीआरडीओ द्वारा इस दवा को मंजूरी दी गई है। आगे हम देखने की कोशिश करेंगे कि और इसके बारे में क्या क्या बताया गया है। तो डीआरडीओ द्वारा निर्मित की गई इस दवा को कोविड-19 के माध्यम से गंभीर मामलों में सहायक चिकित्सा के तौर पर मंजूर किया गया है। यानी गंभीर कोई मामला है और इसमें बताया गया कि ऑक्सीजन जो आज आमतौर पर देखा जा रहा है कि कम हो रहा है रोगियों में, तो उसमें भी ये सहायक सिद्ध होगी। यानी ऑक्सीजन लेवल उतनी जल्दी नहीं गिरेगा अगर इस दवा का आप प्रयोग करते हैं। तो इसके बारे में और क्या है देखते हैं। डीआरडीओ के एक बयान के अनुसार इस दवा 2GG के एंटी कोविड-19 चिकित्सीय अनुप्रयोग को इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज, जिसे हम आईएनएमएस द्वारा डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज हैदराबाद और डीआरडीओ की प्रयोगशाला में इसका संयुक्त रूप से प्रयोग किया गया। इस दवा का जो प्रयोग किया गया वो कहाँ किया गया, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं कि अप्रैल 2020 में जब पहली वेव आई थी कोरोना की जब पहली वेव आई थी, उस समय ये आईएनएमएस और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीसीएमबी हैदराबाद की प्रयोगशाला में ये प्रयोग किए थे और उन्होंने ये पाया था कि 2 जो डीऑक्सी डी ग्लूकोज है वो सार्स समूह के इस कोविड वायरस पर प्रभावी ढंग से कार्य करता है और जिसका उपयोग आने वाले समय में कोरोना की दवा के रूप में किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी सफलता कही जा सकती है अपने आप में डीआरडीओ की, अगर ऐसा होता है तो। और कहा गया है इसका फॉर्म लिक्विड नहीं होगा, जैसे कि अभी तक जो वैक्सीन्स आ रही हैं वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, चाहे कोवैक्सीन कोविशील्ड हो। ये वैक्सीन फॉर्म में जो वैक्सीन है वो लिक्विड फॉर्म में है, यानी इंजेक्ट किया जाता है इन्हें। लेकिन ये दवा जो डीआरडीओ ने विकसित की है 2GG, इसमें कहा गया है ये पाउडर फॉर्म में है और इसे आप पानी में घोल के साथ पी सकते हैं, ठीक है। तो ये फ़ायदेमंद होगी। इसके अलावा आसानी से उपलब्ध भी हो जाएगी अगर ये गई तो। वैक्सीनेशन के साथ साथ दवा का प्रयोग जब बढ़ जाएगा तो हम बहुत जल्दी इस महामारी से निपट सकते हैं। आगे देखते हैं, कहा गया है कि इन प्रयोगों के परिणामों के आधार पर डीआरडीओ और सीडीएससीओ को मई 2020 में कोविड-19 रोगियों में 2DG के जो परीक्षण के लिए क्या किया गया था, इन्होंने अनुमति मांगी थी, उसे अनुमति दे दी गई थी और फिर दिल्ली, पश्चिम बंगाल, यूपी, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में इसका परीक्षण किया गया था और 27 कोरोना वायरस अस्पतालों में मार्च 2021 तक 220 रोगियों पर इसका परीक्षण किया और तीसरा चरण इसका संचालित किया गया अभी हाल में ही मार्च में। तो उसके आधार, उस बेस पर यह पाया गया कि दवा बहुत प्रभावी हो सकती है। इस दवा ने नैदानिक परीक्षणों से यह पता चलता है कि
जो 2DG के साथ जो इलाज किए गए अधिकतर कोरोना मरीज जो हैं उनकी RT-PCR रिपोर्ट, जो कोरोना रिपोर्ट होती है, वो नेगेटिव आ रही है। और DRDO ने अपने आधिकारिक बयान में पुष्टि भी की है कि यह मौजूदा महामारी के बीच कोविड-19 से पीड़ित व्यक्तियों को DRDO द्वारा विकसित इस दवा से अत्यधिक लाभ होगा। आगे देखते हैं। इन्होंने कहा है कि वायरल संक्रमित कोशिकाओं में 2DG का चयनात्मक संचय इस दवा को अद्वितीय बनाता है। ये बहुत ही प्रभावी ढंग से काम करती है। सार्स-CoV का चूंकि RNA वायरस है कोविड-19, तो उस पर ये प्रभावी ढंग से कार्य करती है। चूंकि मानव जो फेफड़ा होता है उसको संक्रमित करती है और उसमें DNA आकृति होती है और ये RNA वायरस है, तो इसका थोड़ा जब आप कभी भी साइकिल इसका बनाते हैं तो बहुत आसान नहीं होता है। इसीलिए ऐसी दवा जो सीधा RNA पे कार्य करती हो वो बहुत ही अद्वितीय हो जाती है। हम देखते हैं आगे क्या बताया गया है। महामारी की मौजूदा इस दूसरी लहर में काफ़ी संख्या में रोगी ऑक्सीजन पर निर्भर हैं, ये भी देखो कहा गया है। उन्होंने अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है, और लेकिन अगर आप इस दवा का प्रयोग करते हैं, आपको ऑक्सीजन की समस्या है, तो आपको बहुत कम चांसेस हैं कि आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। ये महत्वपूर्ण बात यहाँ कही गई है। संक्रमित कोशिकाओं में इस दवा के संचालन के प्रभाव के कारण 2DG से अनेक रोगियों की जान बचाने की उम्मीद की जा रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो योगदान रहा है वो था DRDO का। तो DRDO के बारे में हम थोड़ा फरा जान लेते हैं। वैसे हम DRDO के लिए एक अलग वीडियो लाने वाले हैं जिसमें हम DRDO के बारे में 1-2 दिन में पढ़ने की कोशिश करेंगे। पूरा DRDO का संगठन, उसका कैसे कैसे उसकी स्थापना हुई, कैसे कैसे उसको स्थापित किया गया, क्या उसके कार्य हैं, ठीक है, इन चीज़ों को हम जानेंगे। लेकिन अभी हम एक फरा तौर पर जान लेते हैं। तो हम देखते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं DRDO को, ठीक है। 1958 में इसका गठन हुआ। कब हुआ? 1958 में इसका गठन हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कर्मचारी कई सारे इसमें लिखे हैं, जैसे कि 30,000 के करीब इसमें कर्मचारी कार्य करते हैं, ठीक है। इसमें 5,000 लगभग साइंटिस्ट हैं। वार्षिक बजट के बारे में बताया गया है। और ये ध्यान रखना, DRDO जो होता है वो रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन कार्य करता है? रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। एजेंसी जो है उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है और इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण था। दवा का नाम याद कर लीजिए आप, 2DG, ठीक है। DRDO ने विकसित की है और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, धन्यवाद।